नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं सेहतनामा, और सेहतनामा में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं, आपको जानकारी भी देते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर गौरव जुड़ गए हैं। डॉक्टर गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि कैंसर से जुड़ी समस्याओं के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी डॉक्टर गुप्ता, चूंकि आज हम कैंसर से जुड़ी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, और कैंसर शब्द ही ऐसा है कि अगर जहन में आ जाता है तो तमाम तरीके के जो सवालात हैं वो खड़े होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि कैसे कैंसर की पहचान की जाए, शुरुआती लक्षण आखिरकार क्या होते हैं कैंसर के? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और जो आपने उसका जो एक बोला है कि कैंसर शब्द सुनते से ही हम लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उत्पन्न हो जाते हैं, और पर्टिकुलरली जो पेशेंट है उसको लगता है कि जैसे कैंसर के बाद अब मौत ही उसका इंतज़ार कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने दिमाग से इस भ्रांति को निकाल दें, कैंसर इज इक्वल टू डेथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये चीज़। अगर हम कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लें, कैंसर का हम बचाव कर लें, तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। जहाँ तक बचाव का बात है, बचाव हम कैसे कर सकते हैं? जी, एक्टिव लाइफ। अगर हम बहुत एक्टिव लाइफ जीते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी तरीके से अपना खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि सात्विक भोजन। अगर हम तंबाकू के किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़ते हैं, अगर हम शराब नहीं पीते हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे हम कैंसर का बचाव खुद ही कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और इससे कैंसर का काफी बचाव होता है। विश्वास मानिए, दीज आर ऑल लाइक मैजिक बुलेट्स। दूसरे नंबर पे आता है कि कैंसर और जो इन्फेक्शन से होते हैं उनसे हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि जो लिवर के कैंसर होते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शंस कुछ होते हैं, तो अगर हम उन इन्फेक्शंस का बचाव कर लें। फीमेल्स में जो इंडिया का मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है कार्सिनोमा सर्विक्स, जो गर्भाशय मुख का कैंसर है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बाद में सर्वाधिक पाया जाने वाला महिलाओं का कैंसर है। उसका 90% कारण एक वायरस है। कैन यू इमेजिन इट? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो हम जो अपनी बच्चियां हैं जिनकी शादी अभी हुई नहीं है, उनको ये अगर वैक्सीन देते हैं इस वायरस की, तो आगे जाके काफ़ी बड़े रूप में उनका इस कैंसर से बचाव हो सकता है। तो आप देखेंगे तो बचाव पॉसिबल है। अगर हम किसी तरीके से इससे बच जाते हैं तो सबसे अच्छा तो अपने लिए यही होगा। अब दूसरे नंबर पे आता है कि कैसे हम इसको जल्दी आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कैंसर जितने जल्दी पकड़ में आएगा उतना ही अच्छा उसके ठीक होने की दर होगी। जैसे अगर हम देखें स्टेज 1 और स्टेज 2 में कैंसर ठीक होने की दर 80 से 90% है। 80 to 90% पेशेंट्स कैन बी क्योर्ड फ्रॉम देयर डिसीज, बट वो हमको पहली और दूसरी स्टेज में पकड़ में आना चाहिए। तो उसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं, साइन और सिम्टम्स हैं जो कि कैंसर के हैं। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कहीं पे गांठ है जो कि काफ़ी समय से है, अगर शरीर में किसी भी प्रकार का अल्सर है जो कि भर नहीं रहा है, आवाज़ में बदलाव है जो कि लगातार बनी हुई है, लगातार खांसी आ रही है जो कि ठीक नहीं हो रही है, वेट लॉस हो रहा है जिसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, अगर जॉन्डिस हो रही है अनएक्सप्लेन वो, अगर शरीर के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है जो कि जिसका कारण नहीं मिल रहा है या जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कैंसर के कारण ही होते हैं, बट कैंसर इसका एक कारण हो सकता है। जब भी ये सारे सिम्टम्स किसी को होते हैं और 1 या 2 हफ्ते में ठीक नहीं होते हैं, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चेक कर सकते हैं कि कहीं ये वो चीज़ तो नहीं है, क्योंकि जितने जल्दी ये पकड़ में आएगा उतने जल्दी कैंसर का इलाज हो जाएगा। जी अंजलि जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने जिक्र किया कि अमूमन क्या होता है कि पुरुषों में वो स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बीड़ी तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल बहुत ज़्यादा वो लेते हैं, तो इस वजह से उनमें कैंसर की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन महिलाओं
में क्या कारण है जिसकी वजह से उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, अन्य जगहों पर उनको कैंसर हो जाते हैं? महिलाओं के कारण आखिरकार क्या हैं? जैसे मैंने आपको अभी गर्भाशय मुख के कैंसर के कारणों के बारे में बताया, अब इंडिया में जो सबसे ज़्यादा महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है वो स्तन कैंसर है। अगर आप कुछ सालों के पहले, कुछ डिकेड्स के पहले देखेंगे तो यही कार्सिनोमा सर्विक्स पहले नंबर पे था, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर था। बट धीरे धीरे करके कार्सिनोमा ब्रेस्ट ने इसको सरपास कर लिया। उसका कारण क्या है? उसका कारण है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में जैसे जैसे महिलाओं के शादी होने की उम्र लेट हो रही है, उनकी जैसे जैसे कैरियर, अगर शादी लेट होती है तो उनके जो बच्चे हैं वो भी लेट हो रहे हैं। बच्चे के जो अपना क्या बोलना चाहिए कि 1 या 2 बच्चे ही अडॉप्ट हो रहे हैं। तो ये जो सब कारण है, इससे कार्सिनोमा ब्रेस्ट धीरे धीरे करके, ये कहते हैं कि अर्बन एक डिसीज है जो कि हो रही है। पहले उसी जगह पे अगर देखें तो महिलाओं की शादी 20 से 25 साल में हो जाया करती थी, अब देखेंगे तो वो थोड़ी सी डिले हो गई है। तो ये कारण है कि कार्सिनोमा ब्रेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसने सरपास कर लिया है कार्सिनोमा सर्विक्स को। कार्सिनोमा सर्विक्स के अगर हम कारणों की बात करें तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अब जिस कारणों से फैलता है वो कारण कार्सिनोमा सर्विक्स के हो सकते हैं। अब वो कारण क्या है? जल्दी उम्र में शादी हो जाना, बहुत सारे अगर पुरुषों के साथ संभोग की हिस्ट्री है तो वो भी एक कारण हो सकता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के। उनका जो मेल पार्टनर है, अगर उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है। अगर ज़्यादा संख्या में बच्चे हो रहे हैं तो वो भी एक कारण है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होने के। तो ये जो कारण है जिससे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण कार्सिनोमा सर्विक्स का कैंसर बढ़ सकता है। तो ये कार्सिनोमा ब्रेस्ट और सर्विक्स जो कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो हिंदुस्तान में अभी महिलाओं के कैंसर हैं, उसके ये अपन कारणों के रूप में देख सकते हैं। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो महिलाओं में जैसे जैसे मेट्रोज़ में देखेंगे तो थोड़ा सा स्मोकिंग या अल्कोहल की भी टेंडेंसी बढ़ रही है। तो उस कारण से वो जो दूसरे ट्यूमर्स हैं, अगर हेड एंड नेक की बात करें, जैसे कि पुरुषों में हेड एंड नेक कैंसर 90% head and neck cancers are associated with smoking or any other kind of tobacco consumption. Can you imagine? सिर्फ एक चीज को कट करने से हम कितनी सारी चीजें कट कर सकते हैं। पूरा का पूरा कैंसर कम हो सकता है। बिल्कुल। तो यही कुछ कारण है जिनका बचाव बहुत ही सिंपल है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गौरव, चूंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि अमूमन लोगों को जानकारी होती है कि कैसे स्वस्थ रहना है और कैसे बीमारियों से दूर रहना है, लेकिन रूरल एरियाज में क्या होता है कि नहीं इतना महिलाएं जो हैं वो जागरूक हुई हैं, महिलाओं को बीमारियों के बारे में इतना नहीं पता होता है, वो लापरवाह बहुत ज़्यादा हो जाती हैं काम के चक्कर में। तो ऐसे में कैसे महिलाओं को जागरूक किया जा सकता है? कौन से वो कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से महिलाएं कैंसर को लेकर, और चाहे गंभीर से गंभीर बीमारी हो, उसको लेकर जागरूक होती रहें और खुद के लिए वो एक विकल्प ढूंढ पाएं? मैम, इसमें आप लोगों का रोल सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट करने में जितने जगह पे आप लोगों की पहुंच है उतनी जगह हम लोगों की पहुंच नहीं है। तो उस जगह पे हम उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि क्या साइन सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, और कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब हमें ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है, और किस जगह पे हमको ऐसे कदम उठाने हैं कि हमें पहली चीज तो होने ना पाए, अगर हो रही है तो हम कैसे उसको प्रारंभिक अवस्था में पकड़ें। और दूसरी जो चीज, अगर किसी को नियर एंड डियर को कैंसर होता है या किसी व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसको घबराना नहीं है, क्योंकि हर प्रकार के कैंसर का, हर प्रकार के स्टेज का एक कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट मौजूद है। और आज के डेट में आप देखेंगे तो ट्रीटमेंट ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो सर्जिकल टेक्निक्स हो, चाहे वो रेडिएशन ट्रीटमेंट हो। बिल्कुल। तो इस जगह पे अवेयरनेस का सबसे ज़्यादा एक बड़ा रोल आता है कि कैसे हमको बचाव करना है, और सिम्टम्स होते हैं तब हमको क्या करना है और क्या क्या ट्रीटमेंट
की लाइन मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, इलाज के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा जहन में ये भी आ रहा है कि अगर ब्लड कैंसर हो जाता है तो क्या ब्लड कैंसर के पेशेंट का भी इलाज संभव है? क्या वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है और कितने चांसेस हैं उसके बचने के, कितने % तक चांसेस हैं? जी मैम, देखिए ब्लड कैंसर जो है, ब्लड कैंसर के भी पेशेंट्स पूरे तरीके से ठीक होते हैं। जैसे कि मैं बालको मेडिकल सेंटर की बात करूं तो इस जगह पे हम लोगों के बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी हम लोगों ने शुरू किया और लगभग 10 पेशेंट्स का बोन मैरो ट्रांसप्लांट इधर पे हो चुका है, जो कि ब्लड कैंसर के बहुत ही एक अत्याधुनिक इलाज है और जिसमें बहुत ज़्यादा टीम वर्क लगता है और बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ये ट्रीटमेंट होता है। तो ब्लड कैंसर के पेशेंट्स में भी, अब ब्लड कैंसर के अगर आप टाइप देखेंगे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कई काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और कई काफ़ी क्रोनिक सिम्टम्स जैसे होते हैं। जैसे एक ब्लड कैंसर होता है CML, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, उसकी एक टैबलेट है जो कि खानी है और पेशेंट्स को डिसीज़ को दबा के रखती है और पेशेंट सालों साल उस डिसीज़ के साथ रहता है सिर्फ एक गोली खाते हुए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से, जिसमें भी व्यक्ति गोली खाता है और सालों साल उसकी डिसीज़ कंट्रोल रहती है, तो इट्स लाइक अ डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, जिसको हम CML कहने को वो ब्लड कैंसर है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हर एक कैंसर अलग होता है। हर एक कैंसर ऐसा नहीं होता है कि जिसको जानकारी मिलते ही से ये आदमी अगले 6 महीने में मौत का ग्रास बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक कैंसर अलग होता है, हर एक स्टेज अलग होती है, इसलिए हर एक उसका जो ट्रीटमेंट होता है, प्रारंभिक अवस्था में किसी को भी अगर समुचित इलाज मिल जाए तो उसका कैंसर का निदान पूरे तरीके से संभव है। डॉक्टर गौरव, अगर उम्र वाइज अगर हम बात करें, अगर किसी को कम उम्र में कैंसर हो जाता है तो उसका बचाव, चूंकि आप कह रहे हैं कि कैंसर में अब इलाज संभव हो पाया है तो बचाव भी बहुत ज़रूरी है कि बचाव हो जाता है, अमूमन हो जाता है। लेकिन अगर किसी बुजुर्ग को ब्लड कैंसर हो गया है और वो 3rd स्टेज पर पहुंच गया है या 2nd स्टेज पर पहुंच गया है, तो क्या बुजुर्गों में भी ब्लड कैंसर का इलाज संभव है? क्या वो स्वस्थ हो सकता है पूरी तरीके से? जी मैम, देखिए मैम, किसी भी कैंसर, न सिर्फ ब्लड कैंसर, किसी भी कैंसर जो कि बुजुर्गों में होता है तो उसमें जो एक नया एक पॉइंट जुड़ जाता है, चूँकि एज ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी उनके साथ में एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज, किडनी की डिसीजेज। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, बढ़ती एज को देखते हुए, उस ट्यूमर की स्टेज को देखते हुए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितना एक्टिव ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कि बुजुर्ग पेशेंट आए, कैंसर के जो ट्रीटमेंट्स हैं उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कीमोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, रेडिएशन ट्रीटमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट हमको ये एक निर्णय लेना पड़ता है कि ये जो पेशेंट है वो साइड इफ़ेक्ट्स को झेलने में या साइड इफ़ेक्ट्स को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में लायक है कि नहीं है। अगर कोई पेशेंट जो कि 80 साल के हैं, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, जो कि बेड रिडन है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव ट्रीटमेंट करना उनके लिए एक तरीके से परेशानी ही देना है। तो एक ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉल होता है पेशेंट को देखते हुए, बुजुर्गों में खासकर, जैसे कि आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया, बुजुर्गों में जब कैंसर होता है तब तो उस जगह पे कई पेशेंट्स आते हैं। अगर आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक 85 ईयर ओल्ड दादाजी का ट्रीटमेंट किया जी। बहुत ही फिट पेशेंट और स्टेज 3 का उनका गले का कैंसर था और पूरा ट्रीटमेंट उन्होंने बहुत अच्छे से टॉलरेट किया। उसके बाद जब हमने 3 महीने बाद उनकी इमेजिंग करी तो वो पूरी तरीके से डिसीज फ्री हो चुके थे। बट वो हमने कॉल क्यों लिया उनको एक्टिव ट्रीटमेंट देने का, क्योंकि वो फिट थे, उनको कोई दूसरे प्रकार की बीमारियां नहीं थी और उन्होंने ट्रीटमेंट को टॉलरेट बहुत अच्छे से किया। तो ये सारी चीज़ें भी बुजुर्गों में देखना पड़ती है। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि अब डॉक्टर गौरव हम सर्जरी की बात कर लेते हैं, उपचारों की बात कर लेते हैं। हालांकि आपने थोड़ा सा जिक्र कर भी दिया है कि अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो कीमोथेरेपी के जरिए भी ठीक किया जा सकता है पेशेंट को। और कौन कौन से यहाँ पर सर्जरी जो है उनके जरिए जो है पेशेंट को ठीक किया जा सकता है और साइड इफेक्ट क्या है हर सर्जरी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी।
मैम सर्जरी मैं आपको कैंसर के ट्रीटमेंट का एक थोड़ा सा ब्रॉड व्यू, जो क्या क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है अपने पास में, तो मोटे तौर पे अपने 3 ट्रीटमेंट अवेलेबल है: सर्जरी, रेडिएशन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी। अब सर्जरी की अगर बात करें तो हर एक ट्रीटमेंट हर एक कैंसर में नहीं होता है। तीनों ट्रीटमेंट का अपना सीक्वेंस हर कैंसर में अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जगह का ट्यूमर है, किस जगह का कैंसर है और किस स्टेज का है। अब उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को अगर ओरल कैविटी का कैंसर है, टंग का, जीभ का कैंसर है जी, तो उस स्थिति में पहले ये देखेंगे कि वो ऑपरेबल है कि नहीं है, सर्जरी से किस तरीके से उसको निकाला जा सकता है। अब इसी जगह पे एक दूसरी जो चीज आती है रिकंस्ट्रक्शन। चूंकि टंग निकाल रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल लें कि टंग का ट्यूमर थोड़ा सा जो इस जगह की जॉ बोन होती है उसको उसने जकड़ लिया है, तो थोड़ी सी अब जॉ बोन भी निकालनी पड़ेगी। या बक्कल म्यूकोजा का कैंसर है जिसने जॉ बोन को जकड़ लिया है, तो उस जगह पे ट्यूमर तो निकाल दिया बट इस जगह पे तो गैप हो जाएगा बिल्कुल, और इस जगह का जॉ का फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अभी रिकंस्ट्रक्शन ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो दूसरे हिस्से की एक बोन को निकाल के उसको जॉ का शेप देके इस जगह पे लगा सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेसिस भी बहुत बढ़िया रहता है, पेशेंट की फंक्शनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस वक्त जो जोर है, ट्रीटमेंट तो करना ही करना है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतनी ही देना है। नॉर्मल टिश्यू कम से कम निकले, जो नॉर्मल टिश्यू निकल रहा है, जो ट्यूमर के साथ टिश्यू निकल रहा है, उसकी जगह हम दूसरा टिश्यू भी उस जगह पे लगाएं। तो सर्जरी का जो अभी प्रिंसिपल आ गया है कि पहले जो बड़ी बड़ी सर्जरी हुआ करती थी और वो धीरे धीरे करके उनकी सर्जरी का जो रेडिकलिटी है, जो उनकी जो कम होती जा रही है और उस जगह पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की बढ़ती जा रही है। तो अभी तो जैसे मैंने आपको हेड एंड नेक का एग्जांपल दिया, अब किसी महिला को अगर स्तन कैंसर है, अगर वो ऑपरेबल है तो सबसे पहले उसकी अपन सर्जरी करेंगे और उसके बाद में उस स्पेसिमेन को निकलने के बाद में हम आगे देखेंगे कि रेडिएशन और कीमोथेरेपी की कितनी आवश्यकता है। दूसरी जो चीज़ और आ रही है सर्जरी में, ऑर्गन प्रिजर्वेशन। अब जैसे कि स्तन कैंसर की बात करें, पहले एक समय हुआ करता था कि पूरा का पूरा आंचल निकाला जाता था सर्जरी में, जिसको MRM बोलते थे। बट आज के समय में खुद बालको मेडिकल सेंटर में इतनी अच्छी सर्जरीज हो रही हैं कि पूरा आंचल निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस जगह पे ट्यूमर है सिर्फ उसी जगह को निकाला जाता है और उसके बाद में आगे कीमोथेरेपी और रेडिएशन ट्रीटमेंट से पूरे तरीके से इलाज करके, जिसको ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट बोलते हैं, करके तो पेशेंट का कॉस्मेसिस भी हो गया, ऑर्गन भी बच गया, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो गई। तो इस तरीके से देखेंगे तो सर्जरी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हो चुके हैं। अगर अपन कीमोथेरेपी पे आते हैं, कीमोथेरेपी एक तरीके का मेडिसिन होता है, जैसे अपन जो अपन हॉस्पिटल में देखते हैं ना, बॉटल्स में देते हैं दवाइयाँ, तो कीमोथेरेपी, कई प्रकार की कीमोथेरेपी बॉटल्स के थ्रू अपने वेन्स में जाती है और पूरे शरीर में जाती है, या फिर उसकी गोली होती है। जब इस प्रकार की दवाई या तो बॉटल से जाती है या गोली जाती है तो वो पूरे शरीर में पहुंचती है, और जब वो पूरे शरीर में पहुंचती है तो जहाँ जहाँ कैंसर सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेट हो रहे हैं, जो एकदम से डिवाइड हो रहे हैं, उनको वो किल कर देती है। बट इसी जगह पे साइड इफेक्ट भी डेवलप होता है, जहाँ जहाँ बॉडी के खुद के शरीर के सेल्स जो कि बॉडी की फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि ब्लड सेल्स, अब वो भी रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं, तो उनको भी वो किल कर देती है। तो उस जगह पे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स आते हैं। बट अब कीमोथेरेपी को अगर हम बोलें सिस्टमिक थेरेपी, मतलब कि उसमें 2 चीज़ें और भी जुड़ चुकी हैं, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जी। इन दोनों विधियों में जब हम दवाइयाँ देते हैं तब वो जो दवाइयाँ हैं स्पेसिफिक सिर्फ ट्यूमर सेल पे जाती हैं। जैसे टारगेटेड थेरेपी है, वो सीधे सिर्फ ट्यूमर सेल पे जाएगी, उस जगह को ट्यूमर सेल को किल करेगी और बाकी सेल सारे बाईपास हो जाएंगे, तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। इम्यूनोथेरेपी की जो दवाइयाँ होती हैं वो बॉडी के इम्यूनो मैकेनिज्म को इस तरीके से मॉड्यूलेट करती हैं कि बॉडी का खुद का इम्यूनो मैकेनिज्म, जो अपना इम्यूनिटी है, वही कैंसर सेल को मारने लगता है। तो कीमोथेरेपी में भी बहुत ज़्यादा विकास हो गया। अब रेडिएशन ट्रीटमेंट पे आते हैं। आई एम अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट।
रेडिएशन जो पहले बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स में ट्रीटमेंट दिया जाता था, जैसे कि अगर अपन एक बड़ी टॉर्च को देखें जी, बड़ी टॉर्च को अगर अपन शरीर पे मारे तो जितनी जगह पे लाइट जा रही है वो सारा का सारा रेडिएशन हो रहा है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी रेडिएशन की फील्ड्स हुआ करती थी। तो ट्यूमर तो ट्रीट हो रहा है, बट साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारे नॉर्मल टिश्यू को भी रेडिएशन पहुंच रहा है। तो उसके कारण क्या होता था कि साइड इफेक्ट्स होते थे, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ होती थी। बट आज के समय पे हम लोगों के पास में बहुत ही एडवांस रेडिएशन ट्रीटमेंट टेक्निक्स आ गई हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, IMRT, इमेज गाइडेड रेडिएशन ट्रीटमेंट, IGRT। अब हम लोगों के पास में ऐसी टेक्निक्स हैं कि ट्यूमर का जो शेप होता है उसी शेप में रेडिएशन अंदर जाता है और उस ट्यूमर को ही स्पेसिफिकली हिट करता है और आसपास के नॉर्मल टिश्यू को बचा लेता है। आजकल हम लोगों के पास में ऐसी टेक्निक्स हैं कि जो कि मोबाइल ट्यूमर को ट्रैक कर सकती हैं। जैसे कि किसी को लंग का कैंसर है, अब लंग का कैंसर है, पेशेंट तो ब्रीदिंग करता रहेगा, ब्रीदिंग के साथ साथ लंग का ट्यूमर भी मूव करता रहेगा। अब हमको इस मूवमेंट के साथ में इस ट्यूमर को ट्रीट करना है तो क्या होगा, हमको इतना नॉर्मल टिश्यू भी लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रीट होगा। बिल्कुल। अगर क्या होगा कि हम इसको ट्रैक करते रहें और इसको हिट कर दें रेडिएशन से, तो आजकल ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं कि हम रियल टाइम ट्यूमर को ट्रैक कर सकते हैं और उसको हिट कर सकते हैं। तो नॉर्मल टिश्यू का जो डोज है वो बहुत कम हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी और साथ में साइड इफेक्ट्स भी कम रहेंगे। तो ट्रीटमेंट ने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया है। साथ में ट्रीटमेंट के कैंसर के सर्वाइवल रेट्स भी अच्छे हुए हैं। टारगेटेड थेरेपी, जैसे अगर मैं फिर से आऊँगा टारगेटेड थेरेपी पे, कार्सिनोमा ब्रेस्ट में जो टारगेटेड थेरेपी आई है उसके कारण से स्टेज 4 ट्यूमर्स के सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे हो गए, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो गई है। तो आप देखेंगे ट्रीटमेंट भी मौजूद है, साथ में सपोर्टिव केयर भी मौजूद है, साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी पूरा फोकस दिया जा रहा है। तो ये समय घबराने का ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैंसर हुआ है तो हम छुप के बैठे और हम ट्रीटमेंट आगे ना कराएं, जबकि उससे लड़ने का है और उस लड़ाई में बालको मेडिकल सेंटर आप लोगों के साथ है। बिल्कुल डॉक्टर गौरव, चूंकि ये कहा भी जाता है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो पेशेंट अक्सर घबरा जाता है, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली है कि हर बीमारी का इलाज है और हर बीमारी को मजबूती से लड़ा भी जा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, क्या उपचार हैं और कैसे कैसे उसके इलाज जो हैं वो लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरव आपका जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो सेहतनामा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।